दोस्तों, आपने कोलोसियम को आपने देखा ही होगा। दुनिया के 7 अजूबे में शामिल रोम की यह इमारत रोम की स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। यहाँ एक बार में 60,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की सुविधा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस इमारत का निर्माण कराया क्यों गया था। दोस्तों, दरअसल रोमन शासक ने इस इमारत का निर्माण अपने मनोरंजन के लिए कराया था। यहाँ ग्लैडिटोरियल खेल हुआ करता था। आपके लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। दोस्तों, ग्लैडिटोरियल खेलों से मतलब ऐसे खेलों से है जो मरने मारने के लिए होते थे। इसमें ग्लैडिएटर युद्ध में प्रशिक्षित पेशेवर युवक होते थे तथा राजाओं के मनोरंजन के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। यह प्रतियोगिता तभी खत्म होती थी जब किसी एक की मौत हो जाती थी। कभी कभी इन ग्लैडिएटर्स को खतरनाक जंगली जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। यदि कोई ग्लैडिएटर्स हार कर बच जाता था या हार मानकर लड़ाई से खुद को अलग कर देता था तो उसे ऐसी सजा दी जाती थी जिससे सुनकर उसकी रूह कांप जाती थी। ग्लैडिएटर खेल में प्रशिक्षित ग्लैडिएटर मरने मारने तक एक दूसरे से लड़ते थे। यह खेल शहीद सैनिकों को सम्मानजनक विदाई देने के लिए एक रस्म के तौर पर शुरू हुए थे, जो बाद में मौत पर खत्म होने वाला खेल बन गया। धीरे धीरे इसने राजनीतिक कोण ले लिया और ये राजा की प्रतिष्ठा बन गया। इसके बाद खेलों में बदलाव किया गया। अब तक 2 सशस्त्र लड़ाके ही मैदान में उतारे जाते थे, लेकिन बाद में राजा ने जंगली जानवरों के सामने लड़ाकों को उतारना शुरू कर दिया। रोम के तानाशाह माने जाने वाले जूलियस सीजर ने भी अपने पिता के निधन पर उनको श्रद्धांजलि के तौर पर 320 ग्लैडिएटर्स को आपस में लड़ाया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ग्लैडिएटर खेल को रोमन सम्राटों ने अपने शक्ति का प्रदर्शन बना लिया। सम्राट ग्लैडियस ने एक नया नियम बनाया। इसके तहत खेल में अपनी हार स्वीकार करने वाले या गिर जाने वाले ग्लैडिएटर्स का गला काटने का आदेश दिया। वह हर उस योद्धा के चेहरे का अभाव देखता था जिसका गला काटा जा रहा होता था। इतिहासकार ऐसा मानते थे कि उसे देखकर यह आनंद आता था। इस पेशेवर लड़ाई में जो जीतता था उसे प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी काफी फायदा पहुंचाया जाता था। दोस्तों, आखिर आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये ग्लैडिएटर्स कौन होते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ग्लैडिएटर्स प्राचीन रोम के एक पेशेवर लड़ाके थे जो रोम के शासकों के मनोरंजन के लिए इन्हें आपस में लड़ाना होता था। कई बार इन्हें जंगली जानवर मसलन हाथी, बाघ, शेर आदि से लड़ने के लिए भी छोड़ दिया जाता था। सेना से हटाए गए सैनिक ऐसे लोग जिनका बहिष्कार कर दिया जाता था, वे भी ग्लैडिएटर बन जाते थे। एक पेशेवर ग्लैडिएटर ये जानता था कि कभी न कभी उसकी मौत निश्चित ही है, लेकिन उन्हें यह सिखाया जाता था कि वह अपनी मौत से न डरे। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन रोम में मौत की दर अधिक थी। ज्यादातर लोग भूख या बीमारी से मर जाते थे, इसलिए ग्लैडिएटर ऐसा मानते थे कि भूख या बीमारी से मरने से अच्छा है कि वह हथियार चलाकर मरे। दोस्तों, ग्लैडिएटर के बीच मरने मारने की लड़ाई को रोम का वर्ग मनोरंजक मानता था। दरअसल रोमन के लिए अजनबियों का जीवन कोई मायने न रखता था। इनमें से ज्यादातर ग्लैडिएटर वे होते थे जो राजा के गुलाम होते थे या फिर वे होते थे जिनका समाज से बहिष्कार कर दिया गया हो। कोलोसियम में जो दर्शक मौजूद होते थे उनकी भावनात्मक ज्वार उमड़ता था। वे किसी एक पक्ष के साथ जुड़कर उनकी जीत या हार को खुद से जोड़ लेते थे। कई बार यह आम नागरिकों के लिए एक जुए खेलने का भी अवसर बन जाता था।